हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। फ्रेंड्स, अब आप लोग इस ऐप पर बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर रहे हो, इतना बुरा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ। मेरे एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए, फिर भी मैं टाइम निकाल के वीडियो अपलोड कर रही हूँ, फिर भी आप लोग एक कमेंट नहीं कर रहे हो। मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज़ यार, कमेंट और लाइक कर दिया करो, चाहे जितने कम व्यूज़ हो, लेकिन जो लोग देखते हो, जिनको अच्छा लगता है, वो लोग तो कमेंट और लाइक कर दो, ठीक है। तो चलो, हम और बातें नहीं करेंगे, सीधा हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था एक घर का सीन जहाँ पे कुछ चीज़ टूट रही थी, और वहाँ पे एक इंसान दौड़ के आया था और उसने रोका और कहा, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तब वो औरत चिल्लाने लगती है, तो वो इंसान कहता है, तुम इंतज़ार करो, हम चाइना जाएंगे और चाइना जाके फिर से सब कुछ पता करेंगे, चाहे जो हो जाए, हम इस बार हार नहीं मानेंगे। तब वो लेडी कहती है, हाँ हाँ, ये कह के वो और भी सादा सामान पटकने लगती है, और तभी कुछ डॉक्टर्स आते हैं और उस लेडी को सुई लगाते हैं बेहोशी की, और सुई लगाने के बाद उसे ले जाके रूम में सुला दिया जाता है। अब हमें सीन कट करके दिखाया जाता है विंग की ही तरफ का। विंग ऑफिस में था और ऑफिस में अपना काम कर रहा था चुपचाप। तभी वहाँ पे जो लिली थी वो आती है, और लिली आने के बाद विंग से बोलती है, विंग तुम्हें बॉस बुला रहे हैं, जाओ उनके केबिन में। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, और तुम्हें आज वो छोड़ेंगे नहीं। तब विंग कहता है, ठीक है मैं जाता हूँ, और ये कह के विंग तुरंत वहाँ से चला जाता है वांग जी के केबिन में। और जब वांग जी के केबिन में जाता है, तब वांग जी चुपचाप खड़ा हो था कि जो डोर थी उसी के बगल में, और जैसे ही विंग जाता है वैसे ही विंग को पकड़ लेता है उसकी कमर से, और उसे ले आता है सोफे पर, और सोफे पर फेंक देता है और उसके ऊपर आने लगता है। तब जो विंग था वो कहता है, बॉस ये आप क्या कर रहे हो, बॉस ये आप क्या कर रहे हो। तब जो वांग था वो रुक जाता है और विंग को घूर घूर के देखता है और कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब जो विंग था वो कहता है, बॉस मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तब वांगची कहता है, देखो विंग, मुझसे ये सारी चीज़ें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम मेरे एम्प्लॉय हो, पर तुम मेरे बॉयफ्रेंड भी हो, और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये सब कर सकता हूँ, और मैं कुछ कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि तुम मुझे पनिशमेंट मिले, मुझे जेल हो जाए। मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बस ऑफिस रोमांस करना चाहता हूँ। तब जो विंग था वो कहता है, नहीं बॉस, आप तो, मैंने सुना था गुस्से में है, आपने मुझे बुलाया। तब वांग जी कहता है, वो गुस्सा करना पड़ता है थोड़ा सा सबके सामने, जैसे सबको लगे कि मैं गुस्सा हूँ, और मैं तुम्हारी वजह से ही तो गुस्सा करता हूँ, क्योंकि तुमने ही तो मना किया है किसी को बताने के लिए हमारे रिलेशनशिप के बारे में, नहीं तो मैं सबको बता देता। तब विंग कहता है, क्या। तब वांग जी कहता है, हाँ मैं सबको बता देता पहले ही कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, और जल्दी ही मैं तुम्हें प्रपोज करके अपना हस्बैंड भी बना लूँगा। तब विंग कहता है, हेलो ये क्या है, मैंने बस बॉयफ्रेंड के लिए हाँ कहा है, ना कि हस्बैंड के लिए। तब वांग जी कहता है, तुमने बॉयफ्रेंड के लिए ही हाँ कहा है, लेकिन हस्बैंड के लिए भी तुम मना नहीं कर रहे हो, तो इसलिए ये सब चलता है विंग। तब विंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं हाँ करूँगा, कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब वांग जी देखता है विंग को, और विंग से कहता है, विंग मैं एक सच बात कहूँ। तब विंग कहता है, हाँ बोलो, बोलिए। तब वांगची कहता है, विंग मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद करता हूँ। जिस दिन पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, मेरे दिल में पता नहीं क्या हुआ था, फिर उसके बाद मैं दूर तुमसे होने लगा, लेकिन फिर तुम मेरे ऑफिस में ही आ गए, और मुझे तुम्हें देखने का बहुत मन करता था। मैंने हॉस्पिटल में भी तुमको देखा। तब विंग हंसने लगता है और कहता है, आप ये मुझसे बातें कितनी बार कहोगे, मैं ये बातें कई बार सुन चुका हूँ। तब वांगजी कहता है, हाँ और ये तुम्हें सुनना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी, क्योंकि मुझे तुम्हें बता के सुकून फील होता है, मुझे अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें ये बातें बताता हूँ। तब विंग हंसने लगता है और कहता है, हाँ मुझे पता है कि आपको अच्छा लगता है, और मुझे भी सुनना अच्छा लगता है। और ये कह के वो वांगजी को किस करने लगता है, और तभी जो ऑफिस का डोर था वो खुलता है। बेचारों को हमेशा डिस्टर्ब करने के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। वहाँ पर आई थी वेंचिंग, और वेंचिंग देखती है वांगजी को और कहती है, वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो एक छोटे से बच्चे के साथ। तब जो वांगजी था वो उठ जाता है और कहता है, क्या छोटा सा बच्चा। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है, हाँ अब ये 20 साल का ही तो है। तब वांगजी कहता है, वेंचिंग बस करो, ये कोई छोटा बच्चा नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, समझी, और मेरे सामने विंग को छोटा बच्चा कहना बंद करो। तब वेंचिंग हंसने लगती है और कहती है, मेरे लिए तो छोटा बच्चा ही है। और वहाँ पे तभी नह सेंग आ जाता है, और नह सेंग जैसे आता है वैसे देखता है और कहता है, वेंचिंग तुम यहाँ क्यों रुक गई और हंस क्यों रही हो। तब वेंचिंग कहती है, क्या बताऊँ नह सेंग, मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, छोड़ो जाने दो। तब नह सेंग कहता है, पर बताओ तो आखिर में क्या हुआ, क्या मैंने कुछ मिस कर दिया। तब नह सेंग की तरफ वेंचिंग देखते हुए हंसती है और कहती है, हाँ तुमने बहुत अच्छी चीज़ मिस कर दी जो मैंने देख ली, तुम नहीं देख पाए नह सेंग, तुम्हारे लिए मैं बहुत सैड हूँ, सो सैड नह सेंग। तब
नेहा कहता हाँ चलो जाने दो, मैंने नहीं देखा कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब वेंचिंग कहती है हाँ तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, तुमने इतनी अच्छी चीज़ तो मिस कर दी। तब नेहा यानली के पास आता है और यानली से कहता है यानली मुझे बता दो क्या मुझे मिस किया, प्लीज़ यानली मुझे बता दो मैंने क्या मिस कर दिया है, सच में मुझे जानने में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। तब यानली कहती है तुम क्यों इतनी ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो ना, तुम तो पता लगा लेते हो ना सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी, तो पता लगाओ, मैं क्यों बताऊँ। तब जो नेहा था वो कहता है यानली मुझे बता दो, मैं सच कह रहा हूँ मुझे बताओ। तब यानली हंसने लगती है और कहती है अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ, परेशान मत हो। फिर यानली बताती है कि बीइंग को वांगजी किस कर रहा था और यहाँ पे इनका ऑफिस रोमांस चल रहा था। तब जो नेहा था वो कहता सच में। तब वेंचिंग कहती हाँ सच में, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तब जो जो नेहा था वो कहता हाँ मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल रही हो, पर यार क्या सच में यार ऐसा कुछ, ओ माय गॉड मुझे तो पता ही नहीं था। और ये कह के नेहा सिंह जाके विंग और वांगजी के बगल में बैठ जाता है और वांगजी से कहता है क्या हुआ वांगजी, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तब वांगजी कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। तब नेहा सिंह हंसने लगता और कहता हाँ मैं समझ गया तुम्हारी बातें, चलो कोई नहीं, तुम चाहे जो करो मुझे क्या, मुझे तो बस मज़े लेने हैं मज़े। तब विंग की तरफ घूर के देखता है वांगजी और फिर उसके बाद नेहा सिंह को देखता है और नेहा सिंह को देखते हुए कहता है मज़े, कौन से मज़े ले रहे हो ज़रा मुझे बताना तो। तब नेहा सिंह कहता है अरे कुछ नहीं जस्ट चिल मारो यार, तुम ऐसे क्यों बिहेव करते हो। और ये कह के वहाँ से जो नेहा सिंह था वो फिर उठ जाता है और पूरे ऑफिस में घूमने लगता है। तब वांगजी कहता है तुम मेरे ऑफिस में ऐसे क्यों घूम रहे हो। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है देख रहा हूँ कहीं कोई सीक्रेट कैमरा वैमरा तो नहीं लगा है तुम्हारे कमरे में, देखना तो पड़ेगा ना कि तुम ये सब वीडियो बना रहे हो फिर विंग को बाद में ब्लैकमेल करोगे। तब विंग मुंह बनाने लगता क्या सच में ये ब्लैकमेल कर सकता है, पर नहीं ऐसा नहीं होगा, ब्लैकमेल थोड़ी ना होगा वो। और वांगजी उससे बहुत प्यार करता है, जब उसके लिए जान भी दे सकता है तो वांगजी ऐसा नहीं करेगा। तब जो विंग था वो घूर घूर के देख रहा था वांगजी को और ये सब सोच रहा था। तभी जो वांगजी था वो विंग को देखता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो विंग, तुम मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी चीट नहीं करने वाला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान हूँ, मैं ये सब नहीं करूँगा। तब विंग कहता हाँ यही उम्मीद है तुमसे, और अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वहाँ से जो वांगजी था वो जाके अपने टेबल पे बैठ जाता और कहता है तुम लोग क्या लेके आए हो और आओ यहाँ पर। तब वो लोग चले जाते हैं और विंग को वांगजी बाहर जाने को कहता है। तब विंग चुपचाप बाहर चला जाता है, उसे इन लोग को पता है कि उसे मीटिंग की बातें करनी होगी, तो इसलिए विंग चुपचाप बाहर चला जाता है। और इधर वांगजी अब बैठ के बातें करने लगता है और वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन उस नेहा सिंह रखता है और कहता है ये देखो ये मुझे कुछ पता चला है, पर मुझे नहीं पता कि विंग का इस केस से कोई ताल्लुक है या नहीं, ये सब तो तुम्हें पता लगाना होगा। तब वांगजी उस केस को देखता है और कहता है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं खुद इन लोगों से जाके मिलूंगा और इस बारे में पता लगाऊंगा। और वेंचिंग की तरफ देखता और कहता वेंचिंग हमारी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ तक पहुँची। तब वेंचिंग कहती है वांगजी मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, एक्चुअली सारा का सारा शक मुझे अपनी फैमिली पे जा रहा है जो तुम बताए हो उस चीज़ को सोच के, तो इसलिए मैं पहले पता करना चाहती हूँ और फिर मैं देखूँगी कि मेरी फैमिली इन सब चीज़ों में इंक्लूडेड है कि नहीं, और अगर इंक्लूडेड हुई तब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मैं तुम्हें सारे प्रूफ दे दूंगी, बस मुझे थोड़ा टाइम दो। तब वांगजी कहता है ठीक है मैं तुम्हें टाइम देता हूँ वेंचिंग, लेकिन एक बात समझ लो अगर इस चीज़ में तुम्हारी फैमिली इंक्लूडेड हुई तो मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगा। तब वेंचिंग कहती है हाँ मुझे पता है तुम माफ़ नहीं करोगे विंग, और वांगजी मैं तुम्हें माफ़ करने को भी नहीं कहूँगी कभी नहीं। और ये कह के वो शाय करती है और फिर वहाँ से उठ के चली जाती है और नेहा सिंह भी फिर चला जाता है वहाँ से। और अब वांगजी उस फाइल को रीड करता और कहता इन लोगों के बारे में मुझे पता लगाना होगा, इसका मतलब ये लोग अभी चाइना में नहीं है, तो ठीक है इनकी मैं पता लगा के मैं खुद वहाँ जाऊँगा। और ये सोच के उस फाइल को वांगजी अपने ड्रॉर में रख देता है और फिर उसके बाद दिखाते हैं ऐसे ही अब 3 से 4 दिन हो जाते हैं और हमें एक एयरपोर्ट पे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 3 लोग आए हुए थे और वो तीनों लोग एयरपोर्ट पे आके खड़े हुए थे और उनको लेने के लिए ढेर सारे गार्ड्स आए थे। और जो उसमें लेडी थी वो कहती हाँ मैं फाइनली यहाँ आ गई, अब मुझे सब कुछ पता चल जाएगा सब कुछ, और मैं तुम लोगों की वजह से इतनी टाइम तक दूर थी पर अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ। और ये कह के वो अपने आगे बढ़ जाती है और उसके साथ उसका हस्बैंड था और एक लड़की थी और वो लोग अब वहाँ से चले जाते हैं अपने घर। और इन्हीं 3 लोगों को दिखाया जाता है
एक घर में जो बहुत ज़्यादा ही घर बड़ा था और वहाँ पे ढेर सारी सिक्योरिटीज़ थी। जैसे लग रहा था कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा ही सिक्योरिटी में रखा जा रहा है, सेफ रखने के लिए। और वहाँ पे वो लड़की चिल्ला रही थी कि मुझे चाइना घूमने जाना, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव करते हो, आप लोग मुझे घर से बाहर क्यों नहीं जाने देते हो, मुझे घर से बाहर जाना है, मुझे चाइना घूमना है। पर जो उसकी फैमिली थी वो मना कर रही थी, नहीं तुम नहीं जा सकती बाहर, और अगर तुमको बाहर जाना है तो तुम्हें गार्ड्स के साथ जाना होगा, चाहे जो हो जाए। पर वो लड़की चिल्ला रही थी कि आप लोग क्यों नहीं समझते हो, मुझे बाहर जाना है घूमने के लिए, और आप लोग मुझे ऐसे बंदिश बना के घर में नहीं रख सकते हो। मैं एक फ्री बर्ड हूँ, मुझे उड़ना है आसमानों में, पर आप लोग तो हमेशा मेरे आगे पीछे गार्ड्स लगा के रखते हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। और वो लड़की पूरे मेंशन में चिल्ला रही थी और हर जगह दौड़ रही थी, और उसकी आवाज़ें पूरे मेंशन में गूंज रही थी। और जो सारे सर्वेंट्स थे वो सब लोग सुन रहे थे, सब लोग। और वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुम लोगों से परेशान हो गई, बस परेशान। मुझे ऐसी फैमिली नहीं चाहिए थी कि मुझे ऐसे सब लोग रखें, मुझे तो ऐसी फैमिली चाहिए थी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से रहती और ऐसे बंदिश तो नहीं न रहती। और ये कह के वो चिल्ला रही थी, और उसकी जो फादर थे वो समझा रहे थे, बेटा ऐसे मत बिहेव करो, तुम्हें पता है ना कि हम तुम्हें ऐसा क्यों रखते हैं, तुम समझने की कोशिश करो। पर वो लड़की समझने की कोशिश नहीं कर रही थी, उसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बस बाहर जाना है तो जाना, उसे चाइना घूमना है, क्योंकि वो चाइना पहली बार आई है। जब से उसने होश संभाला है तब से तो वो नहीं ही आई है, तो इसलिए उसका पहली बार है, तो इसलिए वो चाइना अच्छे से देखना चाहती है, एक्सप्लोर करना चाहती है हर जगह चाइना की। पर उसकी फैमिली उसे जाने नहीं दे रही है। तब वो लड़की कहती है, ठीक है आप लोग नहीं जाने दोगे ना, नहीं जाऊँगी, ठीक है। और ये कह के वो अपने रूम में चली जाती है। और इधर विंग को दिखाते हैं, विंग अपना रोज़ की तरह ऑफिस में काम करता है और कुछ टाइम वांग जी के साथ भी स्पेंड करता है। फिर उसके बाद अपने घर जाने के लिए बाहर निकलता है, और वांग जी कहता है, विंग चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। पर विंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा, आप चले जाइए, आपका एक मीटिंग भी तो है होटल में। तब वांग जी कहता है, हाँ मीटिंग है, पर मैं उस मीटिंग में तुम्हें छोड़ने के बाद जाऊँगा। तब विंग कहता है, नहीं आप चले जाइए, और आपके साथ तो शुयंग भी है ना। तब शुयंग को भी जाना होगा शाओ शिनचान के पास, तो चले जाइए। और ये कह के विंग वहाँ से जाता है, बस करता है और बस में चढ़ जाता है, और अब बस से वो चला जाता है। और ये देख के वांग जी घूर घूर कर शुयंग को देखता है। तब शुयंग कहता है, बॉस इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो कुछ नहीं किया। तब वांग जी कहता है, तुम्हें किसने कहा था शाओ शिनचान को अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, शाओ शिनचान नहीं कहा होगा कि तुम मेरे साथ जा रहे हो, समझे। तब शुयंग कहता है, बॉस इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने ये सब जानबूझ के थोड़ा ना किया, और ये सब आप जानो, आप ही मुझसे ऐसे गधों की तरह काम कराते हो। तब वांग जी उसे घूर घूर के देखते हैं कि क्या कह रहा है, मैं इससे गधों की तरह काम कराता हूँ। पर कोई बात नहीं, हटो यहाँ से, मतलब हटा देता है, उसे इग्नोर कर देता है उसकी बातों को। और फिर इधर विंग को दिखाते हैं, विंग अब वहाँ से जाता है और एक स्टॉप पर उतर जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है केक खाने की, इसलिए वो जाएगा केक खाएगा। और विंग अब वहाँ से चला जाता है केक खाने के लिए, और एक कैफ़े में जाके बैठ जाता है और वहाँ पे अपने लिए पेस्ट्री ऑर्डर कर देता है। और कुछ टाइम में उसके सामने पेस्ट्री आता है, और विंग जैसे ही एक बाइट लेने वाला था तभी उसके सामने एक लड़की आके बैठ जाती है, जो पूरा ब्लैक ड्रेस में थी, मतलब एकदम उसने ब्लैक कलर के जींस पहने थे, ब्लैक कलर का जैकेट था, और उसके ऊपर उसने ब्लैक कलर का मास्क लगाया था, और उसके बाल खुले हुए थे, और उसकी आंखों में भी उसकी स्मोकी आइज थी। मतलब वो लड़की बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी, ऐसा लग रहा था कि हाँ ये लड़की बहुत सुंदर होगी, बहुत ज़्यादा ही। और वो लड़की आगे विंग के सामने बैठ जाती है, और विंग के सामने बैठने के बाद वो अपने मास्क को निकालती है और विंग का केक लेके खाने, मतलब जो पेस्ट्री थी वो खाने लगती है। तभी विंग कहता है, अरे ये मेरी थी, आप। तब विंग कुछ नहीं कह पाता, बस वो रह जाता है ऐसे ही बेचारा। तब वो लड़की देखती है विंग को, और वो कहती है, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, पर क्या करूँ, मुझे यहाँ पे बैठना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ नहीं बैठती ना तो गार्ड्स मुझे ऐसे ही यहाँ से उठा ले जाते हैं, एक्चुअली मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं। तब विंग कहता है, तुम्हारे पीछे कुछ लोग पड़े हैं, क्या मतलब है। तब वो लोग कहते हैं कि हाँ मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं, एक्चुअली वो लोग गुंडे हैं, और मुझसे वो लोग लोन शार्क हैं, तो वो लोग मुझसे पैसे लेना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, और मैं उन लोग से बच के भाग रही हूँ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मेरे माँ बाप ने पैसे लिए थे और ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मुझे ये सब देख के बहुत बुरा लग रहा है, और मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो कोई जॉब भी नहीं है कि मैं चली जाऊँ। और वो विंग के सामने बहुत ज़्यादा ही रोने धोने का नाटक करने लगी थी, और ये देख के विंग को थोड़ा बुरा लगता है कि बेचारी, मतलब विंग को ऐसी फील आ रही थी जब वो पहली बार आया था तो उसके पास कुछ नहीं था, और इस बेचारी के तो पास कुछ नहीं है, और ऊपर से इसके पीछे लॉन्ग शार्क पड़े हुए हैं, ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी। इसलिए विंग को बहुत बुरा लग रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था इस लड़की के लिए, पर वो कर सकता है, वो चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। तब वो लड़की कहती, क्या मैं ये खा लूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख। तब विंग कहता, हाँ ठीक है तुम खा लो, और ये कह के उसे वो खाना
मतलब जो पेस्ट्री थी वो कहता है तुम खा लो, और वो लड़की खाने लगती है। और खाने के बाद अब वो विंग वहाँ से उठता है और जाके वहाँ पर पेमेंट कर देता है, और पेमेंट करने के बाद वो जाने लगता है। तभी वो लड़की विंग के पीछे पीछे आने लगती है, और विंग उसे मुड़ के देखता है कि ये मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है। तब विंग उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो। तब वो लड़की कहती है एक्चुअली मेरे पास कोई घर नहीं, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ प्लीज़, और तुम भी एक ओमेगा हो, मैं भी एक ओमेगा हूँ, तो प्लीज़ क्या तुम मुझे अपने साथ लेके चल सकते हो। और ये कह के बहुत ज़्यादा वो इनोसेंट सा फेस बनाती है, एकदम एकदम बेबी फेस, और कहती है क्या प्लीज़ तुम मुझे लेके चल सकते हो। तब विंग कहता है पर मैं कैसे आपको लेके जा सकता हूँ, मैं नहीं लेके जा सकता, मैं खुद ही दूसरे के घर में रहता हूँ, मैं आपको कैसे लेके जा सकता हूँ। तब वो लड़की कहती है प्लीज़ बस तुम ही एक भले इंसान लगते हो, और तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझोगे तो आखिर में तुम भी तो एक ओमेगा हो, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, क्या यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो मेरी हेल्प कर दे, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। और वो बहुत ज़्यादा विंग से रिक्वेस्ट करने लगती है, और उसने विंग को पहले ही देख लिया था, उसे पता था कि विंग उसकी हेल्प करेगा, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा इनोसेंट था, देखने में इनोसेंट था, तो हेल्प तो करना बनता ही है भाई जब इनोसेंट है। तो इसलिए ये उस लड़की ने प्लान बनाया था, और वो विंग के सामने आती है और कहती है क्या तुम मुझे लेके चलोगे। तब विंग कहता है हाँ लेके चलूँगा, पर मैं आपको नहीं जानता हूँ। तब वो लड़की कहती है हेलो मेरा नाम सीसी है, और क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, और तुम्हारा नाम। तब विंग कहता मेरा नाम विंग है। तब वो कहती वाह कितना अच्छा नाम है, मेरा नाम सीसी है, तुम्हारा नाम विंग है, तो चलो हम दोनों आज से फ्रेंड्स हैं, और अब मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। अब हमारे देखो परिचय हो गए हैं और हम दोनों एक दूसरे को जान गए, तो हम एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। और ये कह के वहाँ से विंग का हाथ पकड़ के उसके साथ जाने लगती है। तब विंग कहता है अरे मेरे घर का रास्ता तुम्हें कहाँ से पता होगा, मेरे साथ चलो तुम। तब सीसी कहती है हाँ जरूर जरूर चलो चलो। और ये कह के वो लोग अब वहाँ से निकल जाते हैं, और कुछ टाइम में विंग उसे लेके पहुँच जाता है गली के सामने। और सीसी ये सब देखती है तो उसे जैसे गंदा उंदा नहीं लगता है, क्योंकि गली कैसी हुई होती है, तो उसे ये सब गंदा नहीं लगता, बस वो एक्साइटेड थी कि आखिर वो कहाँ जाने वाली है। उसने आज तक बस रिच फैमिली मतलब रिच जो जगह है वो ये सब देखी है, ऐसे मिडिल क्लास जगह पे वो नहीं रही है, तो इसलिए वो एक्साइटेड थी बस, और कुछ नहीं। और विंग के साथ वो जाती है, और विंग उसे लेके जाता है अपने घर के सामने, और वो छोटा सा घर था। तब विंग वहाँ पे जो बेल था वो बजाता है, तब देखता है कि दरवाज़ा खुला नहीं, तभी उसका ध्यान जाता है कि अरे यहाँ तो ताला लगा हुआ है। तब वो जाता है और जो वहाँ पे गमले रखे थे उसमें में से चाबी निकालता है और आके खोलता है। तब सीसी कहती है अरे यहाँ पे ये रखा हुआ है। तब जो विंग था वो कहता हाँ हम ऐसा ही करते हैं, हमें ऐसा ही करना होता है। और ये कह के वो विंग 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 सीसी को देखता है, और सीसी उसके साथ फिर उसके घर में जाती है और वो पूरे घर को देखने लगती है, और वो कहती है वाह ये इतनी कितनी अच्छी जगह है, मुझे तो बहुत पसंद आई, तुम्हारा घर कितना ज़्यादा अच्छा है। तब विंग हंसने लगता है और कहता है सच में तुम्हें ये अच्छा घर लग रहा है, क्या तुम्हें ये छोटा घर नहीं लगता। तब सीसी कहती है नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, और कुछ लोगों के लिए ये घर बहुत ज़्यादा ही काफ़ी रहेगा। तब सीसी पूछती है क्या ये घर में तुम अकेले रहते हो। तब विंग कहता है नहीं, यहाँ पे मैं एक ग्रैनी के साथ रहता हूँ, और ये घर उन्हीं ग्रैनी का है, तो और वो ग्रैनी मुझे तुम्हारी तरह अपने घर में लाई थी। तब सीसी हंसने लगती है और कहती क्या सच में तुम्हें ये ग्रैनी लेके आई थी। तब विंग कहता हाँ क्योंकि मेरे पास कहीं भी रहने की खाने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मुझे ये ग्रैनी लेके आई थी। तब सीसी कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है। तब विंग कहता हाँ और तुम अब यहाँ रहोगी तो तुम्हें एक जॉब भी करनी पड़ेगी, और तुम मेरे साथ कल चलना, मैं तुम्हारी जॉब के बारे में बात कर लूँगा अपने बॉस से, और तुम अपने लोन सास के जो पैसे हैं वो भर देना, जैसे तुम्हें फिर दिक्कत ना हो आगे सरवाइव करने में। तब सीसी कहती है क्या जॉब। तब विंग कहता है हाँ जॉब तुम्हें करनी पड़ेगी ना, तुम्हारे जो लोन सार पीछे पड़े हैं उनसे बचने के लिए। और ये कह के वो विंग को बहुत ज़्यादा इनोसेंटली देख रहा था, विंग देख रहा था सीसी को। तब सीसी कहती है हाँ 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 करना पड़ेगा। सीसी तो भूल ही गई थी उसने क्या रायता फैलाया है, और फिर वो विंग के साथ वहाँ बैठी रहती है। तब सीसी कहती है क्या हम कुछ खाने वाले नहीं हैं, एक्चुअली मुझे भूख लगी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, और सीसी फ्लाइट की वजह से कुछ नहीं खाई थी। तब जो विंग था वो कहता है हाँ अभी ग्रैनी लेके आएंगी ना खाना, तब हम खाएंगे। तब सीसी कहती है ग्रैनी लेके आएंगी खाना, क्या तुम लोग खाना नहीं बनाते हो। तब जो
जो विंग था वो कहता है नहीं, हम सुबह बनाते हैं खाना, इस टाइम ग्रैनी जो खाना रहता है वो एक जगह पे काम करती है तो वहाँ का खाना लाती है, क्योंकि वो लोग एक्स्ट्रा खाना बनता है ना, और ग्रैनी वहाँ से अपना हिस्सा उठा लाती है, तो मेरा और ग्रैनी का दोनों का हो जाता है। तब सीसी कहती है ओह अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है मैं भी वेट करती हूँ। और ये कह के सीसी अपना मोबाइल निकाल के चलाने लगती है, और वो मन में सोच रही थी उसने क्या कांड किया। और सीसी का हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो लड़की घर में तोड़ फोड़ कर रही थी वो सीसी ही थी, और सीसी अपने घर से भाग के आई है यहाँ पर, मतलब आई थी, और जब वो भाग रही थी तब उसे गार्ड्स ने देख लिया था, और गार्ड्स ने उसका पीछा किया था, और पीछा करने के बाद उसे दौड़ाया था। पर थैंक गॉड उसे विंग मिल गया एक कैफ़े में, और वो विंग के पास जाके बैठ गई, और जिससे उन लोगों ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, और विंग वहाँ से बच गया। और फिर विंग कि मतलब सीसी वहाँ से बच गई और वो चली गई विंग के साथ, और वो अब फाइनली अपने पेरेंट्स से आज़ाद है, और वो अब पूरा चाइना घूम लेगी, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस कर लेगी, फिर उसके बाद वो जाएगी अपने घर। ये सीसी ने सोच रखा था, और सीसी अब सुकून की सांसें ले रही थी, और वो कहती हाँ। फिर विंग कहता है क्या तुम्हें फ्रेश होना है, तब सीसी कहती है हाँ ऑफ कोर्स मुझे होना है। तब विंग कहता है ठीक है मैं अपने कपड़े देता हूँ तुम वो पहन लेना। तब सीसी कहती है श्योर, और ये कह के वो विंग के कुछ कपड़े लेती है और चली जाती है, और बाथ लेती है। फिर बाथ लेने के बाद सीसी बाहर आती है और बाहर देखती है विंग खड़ा है और कुछ कर रहा है। तब सीसी उससे पूछती है क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो विंग। तब विंग सीसी को देखता है और कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस काम कर रहा हूँ। तब जो सीसी थी वो कहती है काम कर रहे हो, कौन सा काम कर रहे हो। तब विंग कहता है एक्चुअली हम लोग सुबह काम पे जल्दी जाते हैं ना, तो झाड़ू पोछे नहीं हो पाते, तो वही मैं झाड़ू लगा रहा था। तब सीसी कहती है ओ अच्छा ऐसी बात है। और ये कह के वो कहती है विंग मुझे कहाँ पे जाना है। तब विंग कहता है क्या कहाँ पे जाना है, अभी सोफे पे बैठो, अभी कुछ टाइम में ग्रैनी आ जाएंगी। तब सीसी कहती है ओह अच्छा, और ये कह के जाके सीसी चुपचाप बैठ जाती है और अपने मोबाइल चलाने लगती है। और तभी बेल रिंग होती है। तब विंग कहता है सीसी जाके दरवाज़ा खोल दो। तब सीसी कहती है ठीक है, और जब सीसी दरवाज़ा खोलती है तब वो एक बूढ़ी औरत को देखती है अपने सामने। तब सीसी समझ जाती है इसी ग्रैनी के बारे में विंग बात कर रहा था, और वो उन ग्रैनी को ग्रीट करती है और कहती है ग्रैनी मैं। तब ग्रैनी कहती है अच्छा तुम विंग की दोस्त, तो लगता है विंग अपने दोस्त को किसी को लाया, पर विंग ने तो मुझे नहीं बताया। और ये कह के सीसी को पास करते हुए ग्रैनी अंदर आ जाती हैं, और अंदर आने के बाद वो खाने को रखते हैं और कहती हैं विंग बेटा तुम कहाँ हो, आओ मैं आ चुकी हूँ। तब विंग कहता है हाँ ग्रैनी मैं आ रहा हूँ, और ये कह के वो आता है और देखता है। तब ग्रैनी कहती है मैं फ़्रेश होकर आती हूँ, और ये कह के वो अंदर चली जाती है और वो फ़्रेश होकर आती हैं। फिर वो सीसी से मिलती है, और सीसी जब बताती है कि वो कुछ टाइम तक यहीं रहने वाली है, तब ग्रैनी खुश रहती है और कहती है ये तो अच्छी बात है कि तुम मेरे घर में रहने वाली हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम यहाँ पर रहोगी। और ये कह के सीसी को भी बैठने का इशारा करती है। तब सीसी बैठ जाती है, और ग्रैनी विंग सीसी सब लोग अपना खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद विंग कहता है सीसी तुम मेरे साथ मेरा रूम शेयर कर सकती हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब सीसी कहती है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे तो बस चाहिए ही कि मैं कहीं ऐसी जगह रहूँ जहाँ पे मुझे कोई फॉलो ना कर सके, और मैं यहाँ पे मैनेज कर लूँगा। और ये कह के सीसी वहाँ पे चली जाती है विंग के रूम में, और विंग के रूम में जाने के बाद उसी बेड पर विंग भी सोता है और सीसी भी सोती है, क्योंकि दोनों ओमेगा है तो इस कोई ज़्यादा वो है नहीं कि दोनों को प्रॉब्लम्स होगी। अगर कोई और होता तब प्रॉब्लम होती, तो वो दोनों सो जाते हैं। और विंग और सीसी की वाइब भी बहुत ज़्यादा मैच कर रही थी, विंग को भी स्पाइसी फूड पसंद था और सीसी को भी। और यहाँ तक जैसे विंग के फेस पे लिप्स के नीचे मोल है वैसे सीसी के भी था। और ये जब विंग और सीसी ने नोटिस किया था तो दोनों हैरान हो गए थे, क्या सच में उन दोनों के पास एक तरह का मोल। उन्हें तो विश्वास ही नहीं होता कि उन लोगों के पास एक तरह का मोल है। ओह माय गॉड ये क्या है। और दोनों खाना खा के सो जाते हैं, और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीसी उठती है, और विंग भी उठ चुका था। पहले तो सीसी नहीं उठ रही थी, पर विंग ने उसे धक्के मार मार के खींच के उसको जगाया, उसको बेड से उतारा। तब सीसी जाके उठी थी, और ये देखने के बाद विंग कहता कितना ये लड़की सोती है, कितना सोती है। तब सीसी कहती है विंग मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोऊंगी। तब विंग कहता है सीसी हम दोनों साथ में सोए थे और अब उठने का टाइम हो गया, उठो। तब सीसी कहती है पर विंग मुझे नींद आ रही है, सच में विंग मुझे नींद आ रही है। तब विंग कहता हाँ ठीक है सीसी, तुम अगर नहीं उठी तो देख लेना, मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। और ये कह के जब विंग चिल्लाता है तब सीसी कहती है हाँ उठ 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 रही हूँ मुझे घर से बाहर मत निकालना। और ये कह के सीसी उठ जाती है, और उठने के बाद वो जाती है
फ्रेश होती है और फ्रेश होने के बाद आती है, तब तक विंग भी फ्रेश होकर आ चुका था और वो कॉफ़ी बनाता है, सीसी को देता है, ग्रैनी को देता है, खुद लेता है। फिर उसके बाद वो लोग कॉफ़ी पीते हैं, फिर कुछ थोड़ा बहुत घर का काम करते हैं और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाते हैं और सब लोग खाते हैं और ग्रैनी भी खाती है। और ग्रैनी कहती है विंग मैं जा रही हूँ और तुम आज आ जाना वहाँ पर, तुम्हें आज बुलाया है यानली ने। तब विंग कहता है क्या यानली शीजू ने बुलाया, पर क्यों? तब जो ग्रैनी थी वो कहती है एक्चुअली कुछ लोग आने वाले हैं, उनके घर पे गेस्ट यानली मैम को देखने के लिए, इसलिए तुमको बुलाई है। और मुझे नहीं पता किस लिए बुलाई, बस उन्होंने कल मुझसे कह दिया था कि विंग को भेज दीजिएगा। मैं विंग के पास कॉल करती हूँ, विंग मेरा कॉल नहीं उठाता और तुम यानली मैम का कॉल क्यों नहीं उठाते हो? तब विंग कहता है ओह हाँ शीजे का कॉल, हाँ मैं तो भूल ही गया था, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिजी था ना काम में, तो मैं भूल गया शीजे का कॉल उठाना। तो मैं उनसे माफ़ी मान लूँगा और उनसे बात कर लूँगा। तब जो ग्रैनी थी वो कहती हाँ ठीक है तुम उनसे बात कर लेना और शाम को चले आना, भूलना मत इस बार। तब विंग कहता हाँ नहीं भूलूंगा इस बार तो पक्का नहीं भूलूंगा। और ये कह के विंग अपना बैग उठाता है। तब जो सीसी थी वो वहीं अभी बैठी हुई थी और वो विंग को चुपचाप देख रही थी। तब विंग कहता है तुम क्या देख रही हो, तुम्हें भी मेरे साथ चलना और मैं तुम्हारे जॉब के लिए अपने ही कंपनी में बात करने वाला हूँ। तब सीसी कहती है क्या मुझ जैसे इंसान को कौन जॉब देगा, मुझे कुछ नहीं आता। तब विंग कहता है तुम्हें कुछ नहीं आता पर तुम कुछ सब कुछ सीख सकती हो। और मैं भी जब अपनी कंपनी में गया था तब मुझे भी कुछ नहीं आता था, पर मेरे बॉस ने मुझे सब कुछ सिखाया। मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, वो लोग एम्प्लॉयज़ को वर्क के बेसिस पे नहीं लेते हैं कि उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो उसे सिखाते हैं, जैसे उन लोगों ने मुझे सिखाया तुम्हें भी सिखाएंगे। तब जो सीसी थी वो कहती क्या सच में ऐसा हो सकता है? तब मैं कहता हाँ सच में, और तुम्हें नहीं पता होगा मैं तो बस 12th ही पास हूँ, लेकिन मेरी कंपनी मुझे बहुत अच्छे पैसे देती है वहाँ पे काम करने के। तो सीसी कहती है ठीक है भाई, जब तुम कह ही रहे हो तो हम भी चल के देख लेते हैं, देखने में क्या है। और ये कह के सीसी उसके साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और मैं और इससे लंबी वीडियो नहीं कर सकती थी अभी। जैसा मैंने बताया मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जैसे टाइम मिलेगा वैसे ही मैं वीडियोस डालती रहूँगी। और प्लीज़ यार कमेंट कर देना जिनको अच्छा लग रहा है। मैं सब लोगों से नहीं कह रही हूँ कमेंट करने को, पर जिनको अच्छा लग रहा है वो लोग तो यार कमेंट कर दो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय।